अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम करते हैं पेपर रिप्रेजेंटेशन के फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम इस्लामियात के पेपर को हल करेंगे कि इस्लामियात का पेपर कैसे हल किया जाता है। मतलब कि इस्लामियात के पेपर के 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। इन तीनों सेक्शनों का कैसे हल किया जाता है और जो गलती आपके बीच में कर लेते हैं, फजूल राइटिंग बीच में कर लेते हैं, फजूल चीज़ आप बनाते हैं और ये चीज़ आप क्यों बनाते हैं, आप कहाँ से सीखते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो यहाँ से जब बात शुरू होती है तो वो आपकी वीडियो देखने से शुरू होती है। जिस तरह आपने मुझसे पहले भी, यानी इस वीडियो से पहले भी बहुत से सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पर, जो आपको सिखाते हैं कि आपने इसी तरह लाइंस मारने हैं वीडियो, मतलब के पेपर में आप इसी तरह लाइंस मारने हैं, अपने मार्कर को इसी तरह पकड़ना है, अपने साइड पर इस तरह, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के हाशिए आपको बताने में लगे होते हैं। खैर, उसको छोड़कर वो तो कैलीग्राफर्स है, लेकिन मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। मैं आपको कोई कैलीग्राफी टीचर नहीं हूँ और वैसे भी मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन चूंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैंने बताने का मतलब यही था कि अभी एग्जाम आने वाला है, तो समझा कि जिस तरीके से मैं अपने पेपर खुद करता हूँ तो उसी तरीके से मैं आपको भी समझाऊँ। इस पेपर प्रेजेंटेशन में आपको कोई कैलीग्राफी नहीं है, मतलब कि मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप अपनी खत की खूबसूरती को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि पेपर को कैसे हल किया जाता है। तो मेरे भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं इस्लामियात के पेपर को हल करने का, मतलब कि इस्लामियात के पेपर को कैसे हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आंसर शीट के बजाय क्वेश्चन पेपर का, कि क्वेश्चन पेपर हमें कैसे मिलेगा अगर हम 9th के स्टूडेंट हैं, अगर हम 10th के स्टूडेंट हैं, अगर हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। डिपेंड कोई नहीं करता है, इस्लामियात का पेपर सबका सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है इस्लामियात का पहला जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, सेक्शन अलिफ होता है, या हम इसे हिस्सा अव्वल कहते हैं। अब हिस्सा अव्वल में यानी टोटल तो आपके पास 2 घंटे होते हैं, तो 2 घंटों में आपके 15 मिनट आपकी किसके होते हैं, सेक्शन अलिफ के होते हैं। सेक्शन अलिफ में आपको एमसीक्यूज को आपने चूज करना होता है, यानी जो भी आपका चूजन है, जिस तरह इसने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर यानी इसके बीच में 70 आता है तो इसने 70 पर टिक किया है। अब इसको आपने यानी ये तो इसके घर पर था, तो उसके लिए उसने वहां पर उसे बबल शीट दिया जाता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ इस बबल शीट के लिए मतलब कि इसके मुताबिक पूर किया जाता है। ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये मतलब कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, 8th में भी बंदों को मतलब कि स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो यह हमारे टॉपिक का नहीं है, हमारा टॉपिक यानी इस पार्ट का है सेक्शन बे और सेक्शन जीम का है, यानी हिस्सा द्वयम और हिस्सा स्वयं का है, जिसको हमें हल करना होता है आंसर शीट पर। तो आंसर शीट पर मतलब हल करने के लिए हमें सबसे पहले टाइम को देखना होता है। तो टाइम हमारे पास 1 घंटा है और 45 मिनट है। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको 1 घंटा यहाँ लाना होगा, क्योंकि अगर आपकी 1 घंटे की कारकर्दगी यहाँ ठीक हुई तो 45 मिनट में आप उसे लिख भी सकते हैं, और आपकी जो ये वाली कारकर्दगी के मुताबिक जो है ना, आपकी ये नंबर लगते हैं। यानी इधर अगर आपने अच्छी एफिशिएंसी दिखा दी तो यहाँ आपके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। यह बात आपने याद रखनी है। ओके, तो इस 1 घंटे के लिए हमने थोड़ा यहाँ आना होगा। यहाँ आने के बाद अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली गलती यहाँ कर लेते हैं कि आप यहाँ हिस्सा द्वयम के बजाय, यानी आप यहाँ हिस्सा द्वयम के बजाय आप हिस्सा अव्वल लिखते हैं, क्योंकि आपने हिस्सा अव्वल को तो भूल लिया होता है। हिस्सा अव्वल तो आपका यहाँ कवर हो चुका होता है। आपने यहाँ सबसे पहले हिस्सा द्वयम लिखना है। उससे पहले अगर आप अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ कुछ इस अंदाज से लिखिए, कुछ और स्टाइल से लिखे, तब भी यह अपने पेपर में बरकत नाजिल करेगा। बरकत नाजिल के साथ साथ आपके पेपर का लुकअप हो जाएगा, और लुकअप होने के साथ साथ एग्जामिनर पर या चेकर पर इसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये आप नोट कर ले। अगर आप इसे लिख सकते हैं तो लिखे, ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास यानी ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हिस्सा द्वयम लिखना है। अब कुछ आपके पास अगर दिमाग है तो आपने यहाँ देखना है। तो हिस्सा द्वयम या सेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 2 है। तो सवाल नंबर 1 यहाँ कवर हो चुका है। सवाल नंबर 2 में यानी सेक्शन बे में सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 2 सेक्शन बे है, मतलब कि यह हिस्सा द्वयम जो है वो सारा का सारा सवाल नंबर 2 है। अगर हम यहाँ लिख ले सवाल नंबर 2 है और इस सेक्शन का हिस्सा ना लिखे, तब भी एग्जामिनर के पास ये पेपर होता है, वहाँ से वो चेक करता है और वहाँ से ये मतलब कि वो
देख सकता है कि वो कौन सा सेक्शन कर रहा है। तो आप अगर आप यहाँ सेक्शन लिखे तो यहाँ मैंने यहाँ सेक्शन लिखा है। अब कुछ लोग यहाँ होते हैं, यहाँ आपका उधर आपका सवाल भी लिखते हैं कि सवाल नंबर मतलब कि जो भी है, तो वहाँ उसके पास पेपर होता है। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम को क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, आप अपने पेपर का लुकअप क्यों ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर आपने सवाल का नंबर नहीं देना है। फर्स्ट बात, यहाँ पर आपको हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड की तरफ से आंसर शीट जो होता है वहाँ पर साइड ऊपर पहले से ही लगे होते हैं। वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का अलाउड नहीं है कि आप वहाँ पर लकीरें लगवाए, और उससे आपका पेपर का लुक भी ख़राब हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और यूं ही जो भी आपको चेक करेगा उससे भी पता लग जाएगा कि ये टाइम वेस्टेड बंदा है या टाइम वेस्टेड स्टूडेंट है। ओके, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो कि आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, नहीं बताने वाले हैं। सारे कैलीग्राफर है, उसका पेपर प्रेजेंटेशन का क्या पता। अब यहाँ पर मैंने यानी इसको सेलेक्ट किया है। दूसरा जो जुज था सवाल नंबर 2 का, वो मुझे आता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब क्या होता है कि ये जो मिलियन व्यूज़ लेते हैं, वहाँ वो आपको सिखाता है कि क्या लिखना है, आपकी इसके नीचे जवाब लिखना है। और भाई साहब, ये तो है आंसर शीट, तो ये सारा ही आंसर है। तो आपने यहाँ जवाब की मतलब कि हेडिंग नहीं देनी है, आपने जवाब दस्ती शुरू कर देना है कि मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब अपने यहाँ शुरू कर देना है। यहाँ मैंने शुरू किया है, यहाँ मैंने जवाब कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सवाल नहीं लिखा है, क्योंकि सवाल हिस्सा द्वम ही सवाल नंबर 2 है और ये उसका जो है मतलब कि आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हदीस का सवाल मैंने इस अंदाज से लिखा है, इस अंदाज से आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि मतलब कि हदीस कहलाया जाता है, मतलब कि उसकी किस्में है। मुख्तसर वजाहत कर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद अब मुझे दूसरा जूस करना है। तो दूसरे जूस के लिए मैंने क्या करना है, मुझे इसमें अरकान इस्लाम का जो क्वेश्चन है वो आता है। तो अरकान इस्लाम के लिए यहाँ पर इसका नंबर देखना है। तो यहाँ तीसरा है, तो तीसरा मैंने लिख लिया है। अरकान इस्लाम को मतलब कि ये उसकी डिफिनीशन हो तो गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना होगा कि मैंने कुछ लाइन मतलब कि कुछ भी चीज़ें नहीं लगाई है। अब यहाँ पर रुकन लिखा है, तो रुकन को जो स्पेसिफिक लफ्ज़ है, जो मखसूस लफ्ज़ है, उसको अपने हाईलाइट करना है। उससे आपका पेपर का लुक बन जाएगा, और लुकअप होने के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लफ्ज़ है ये ख़ास इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस कुछ खूबसूरत अंदाज में लिख लिया है। अगर आपका ख़त अच्छा है तो आप इससे भी अच्छे लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर कि आप कैलीग्राफी करते हैं या नहीं। कैलीग्राफी तकरीबन मैंने अपने जो टीचर्स था, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का हूँ, तो प्राइवेट में कोई अकेडमी था, और उसमें वहाँ समीउल्ला सदीक की कोई टीचर था, मदरसे का मौलवी था। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 1 मंथ का जो कोर्स था वहाँ से लिया है। और वहाँ पर जो कोर्स था वो किताब अभी मेरे साथ है, मैंने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे। ओके, यहाँ पर आपने इसी तरह लिख लेना है। अब लास्ट में मैंने तीसरा जूस करना है। तो तीसरे के लिए मुझे चट्टा जो मतलब कि चट्टा जो जूस है वो मुझे आता है, तो मैंने यहाँ उसकी दे दी। यहाँ पर मैंने जवाब नहीं लिखना है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ जो जवाब है, जो रियल जवाब है, उसको लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसको भी मैंने लिख लिया है। अब नीचे आ जाते हैं कि मुझे चौथा जो ऑप्शन है वो कौन सा सेलेक्ट करना है। तो चौथे के लिए मैंने चौथा ही सेलेक्ट कर लिया है, मसारिफ ज़कात। मतलब कि आप अपने अंदाजे के मुताबिक ही आप क्वेश्चन डाल सकते हो। ओके, मसारिफ ज़कात के लिखने के बाद मैं यहाँ पर मैंने मसारिफ ज़कात लिखा है। अब इसको थोड़ा सा मतलब कि मंदरजा झेल दिए गए हैं, जितने भी मसारिफ ज़कात है जो कुरान में उसका जिक्र आया है। अब यहाँ पर जितने भी मतलब कि मसारिफ ज़कात है उनको अलग-अलग अगर आप लिख ले तो ये आपके पेपर का लुकअप बनेगा। वो आपका नंबर भी नहीं काट सकता और उसे अच्छी तरह समझ आ सकता है, और यूँ आपके नंबर भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर इसका मसारिफ ज़कात 1 2 3 यहाँ पर आप आगे आ जाए तो मैंने कुछ 6 या 7 है, मतलब कि मैंने 6 लिख लिया है। तो ये इसके लिए परफेक्ट हो गया है, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमने लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैंने 5वें जूस का इंतखाब किया है, मियाँ बीवी के हकूक़। और मियाँ बीवी के हकूक़ के लिए आप अगर हकूक़ ज़ौजैन लिखे तब भी आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा लुकअप कर देगा। अब यहाँ पर मैंने हकूक़ ज़ौजैन की बिल्कुल एक लाइन एक सतर छोड़कर मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने माशरे की बुनियाद इकाई घर है। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ बातें हो चुकी है। अब बातें लिखने के बाद मुझे इरशाद रब्बानी लिखनी है, अल्लाह का जो मतलब कि अल्लाह का जो हुक्म है उसे लिखने के लिए यहाँ मैंने कोई हेडिंग नहीं दी है कि मतलब कि तर्जमा है या जो भी चीज़ है वो आपने नहीं देनी है। इसको सिंपल हाईलाइट करना है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये अल्फाज मखसूस है, और इसको आपके कॉमों में बंद कर देना है।
اب آگے آپ نے کچھ لکھنا ہے، کچھ لکھنے کے بعد آپ نے رسول کے یعنی پہلے اللہ کا لکھنا ہے، پھر رسول نے جو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے یا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن کا جو سیکشن بے تھا آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو اب میں دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے کوئی لائن مارجن لائن نہیں لگانا ہے، آپ نے یہاں سوال نمبر 2 نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ سارا سوال نمبر 2 ہے، آپ نے یہاں اس کے نیچے جواب نہیں لکھنا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتانے والا ہے۔ اوکے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ لک اپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے جو آپ کو یہ دیتا ہے یعنی یہ جو آنسر شیٹ دیتی ہے تو تب یہ کچھ دیر بعد ملتا ہے تو اس ٹائم آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں آپ نے کچھ اس طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ اوکے، یہ میں نے خود کیا ہے تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن جیم یا حصہ سویم۔ تو حصہ سویم کو کیسے لکھنا ہے؟ اوکے، اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے میں آپ کچھ اس طرح کا پیپر کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر اگر مطلب کہ آسانی سے ہی کر سکتے ہو تو اگر آپ نے اسے اچھی طرح کر لیا ہے تو اس کے جو نمبر ہے اس کے مطابق یعنی اس کے مطابق ہی آپ کو یہ نمبر ملتے ہیں۔ اس کے نمبر کی پرسنٹیج کو دیکھ کر آپ کے یہاں نمبر لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں اچھے ہوئے تو یہاں اچھے مارکس ہو گئے، مطلب کہ آپ نے یہ اچھی طرح سے لکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، اب ہمارے پاس جو حصہ نمبر سویم ہے، اب یہاں ہم نے کوئی بسم اللہ چیزیں وغیرہ نہیں لکھنی ہے جو کہ اب یہاں غیر ضروری ہے۔ پیپر کے سٹارٹ میں برکت کے لیے ہم نے لکھ کیا ہے اور کچھ امپریشن کے لیے۔ اب سیکشن جی میں یعنی حصہ سویم میں آپ کے پاس 3 سوال ہے تو یہاں آپ کو سوال کا نمبر دینا ضروری ہوگا، یہاں آپ کو نہیں دینا ہے۔ اوکے، سوال نمبر 3 میں نے سلیکٹ کیا ہے تو میں نے سوال نمبر 3 لکھ لیا ہے۔ سوال نمبر 3 میں آپ کا جہاد آتا ہے، جہاد کے بعد نیچے اس کا تعارف ہے، تعارف کے بعد اس کے قسم ہے جس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا میں نے بہت زبردست لکھا ہے۔ اب یہاں پر آگے جب آپ جائیں گے تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے، مطلب کہ یہاں میں نے کچھ سپیڈ ماری ہے کیونکہ لاسٹ میں آپ کے پاس ٹائم تھوڑا رہتا ہے تو تھوڑے ٹائم میں آپ اس کو اسی طرح کر لیں گے تو یہ آپ کو کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگلے میں نے پھر رمضان پر لکھا ہے یعنی روزہ پر لکھا ہے، تو روزے کے لیے میں نے یہاں شاید مجھ سے بھول چکا ہے کہ میں نے یہاں سوال نمبر 3 نہیں لکھا ہے یا سوال نمبر 4 نہیں لکھا ہے، تو یہ میری غلطی ہے تو اس کو آپ معاف کیجیے گا۔ اب یہاں میں نے رمضان کا یعنی روزہ کا کویسچن سلیکٹ کیا ہے تو اب یہاں اس کا تعارف ہے، تعارف کے بعد یہاں میں نے سوم کا لفظ استعمال کیا ہے تو سوم کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے ثواب رمضان لکھا ہے۔ ثواب رمضان میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ میرے لیے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ اب جو ہے نا میرے لاسٹ کا جو پیج ہے اس کو میں نے آرام سے لکھنا ہے، مطلب کہ خوبصورت لکھنا ہے، کیونکہ اگر میں نے یہاں بھی مطلب کہ کچھ لک اپ بنا لیا ہے، یہ بھی میرا کلیئر ہو چکا ہے۔ اب میں نے ادھر بھی کچھ خوبصورت سا لکھ لیا ہے۔ اب جو لاسٹ والی یعنی آپ نے نمبر لاسٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر جو لاسٹ پیج ہے اس کا آپ نے کچھ اس طرح سے خوبصورت انداز میں لکھ لینا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو کیسا لگا ہے یہ پیپر پیٹرن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔